हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 11th के वीडियो में पढ़ेंगे जो है पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। उसमें बताया था कि जब कोई लाइट रेज वन मीडियम से अनदर मीडियम में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी फिनोमेना को बताया गया था कि कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें देखिए जब कोई लाइट रेस क्या है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हुई। तो हम मान लेते हैं सपोज दैट कि कोई मीडियम n1 है और उसमें जो है वेलोसिटी क्या थी, लाइट की v1 थी। कोई दूसरा मीडियम जिसका इंडेक्स n2 है तो उसमें मीडियम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। तो ये जो दोनों मीडियम के इंडेक्स का जो रेशियो होता है उन मीडियम के वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। मीडियम के जो इंडेक्स का रेशियो होगा वो वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1n2 या जिसको n कहते हैं, वन मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो आपका रेशियो मतलब इंडेक्स होगा ये उन मीडियम के वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, हमको पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखिए अगर जो है वैक्यूम और एयर के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c, और किसी मीडियम में अगर लाइट की वेलोसिटी क्या है v, वैक्यूम और एयर में जो है लाइट की वेलोसिटी c और किसी मीडियम में जो है लाइट की वेलोसिटी v, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम n से डिनोट करें। कहीं कहीं पर आप जो है म्यू से पाएंगे इसका नोटेशन। आप जो इंडेक्स को कहीं म्यू से और कहीं n से भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं n से भी डिनोट किया जाता है। तो आप चाहे म्यू से डिनोट करिए चाहे n से, तो आपका जो है लाइट की वेलोसिटी होगी वैक्यूम और एयर में, तथा ये जो किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी होगी, इन दोनों का रेशियो आपका उस मीडियम का जो है इंडेक्स के इक्वल होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या होता है, c/v, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। ठीक, अपान में होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, किसी भी मीडियम में। तो देखो आपका ये लाइट ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है तथा किसी मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है, इन दोनों के रेशियो को हम जो है किसी कांस्टेंट n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो उस मीडियम, ये दो मीडियम का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन क्या है कि किसी भी जो है आपके लाइट रेज जो आपके उसके वेलोसिटी किसमें, लाइट रेज की वेलोसिटी फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर में, वैक्यूम और एयर में लाइट रेज की वेलोसिटी तथा किसी मीडियम में लाइट रेज की वेलोसिटी के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट इंडेक्स के बाद। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अगर किसी मीडियम का आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं और वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, किसी मीडियम का जो है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो आपका इंडेक्स होता है उसे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसी मीडियम का जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिस्पेक्ट। जैसे आपको एयर का लेना है किसके, ग्लास के जो है रिस्पेक्ट में, यहाँ से एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो इंडेक्स होगा AN G से डिनोट किया जाएगा, जहाँ एयर N इंडेक्स और G क्या है, ग्लास।
तो एयर के रिस्पेक्ट में आपका ग्लास का इंडेक्स ये आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ देखिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी जो है मीडियम का इंडेक्स वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिया जाए तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उस मीडियम का। देखिए इसकी एक डिफिनेशन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी किसके लिए, वैक्यूम के लिए, यानी निर्वात फ्री स्पेस के लिए, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। वो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। यहाँ पर देखिए हमने एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का इंडेक्स लिया और एयर के रिस्पेक्ट में किसका, वाटर का। ग्लास और वाटर का जो है एयर के रिस्पेक्ट में इंडेक्स लिया गया है और इन दोनों का जो रेशियो होगा वह आपके ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर के जो है इंडेक्स के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में इंडेक्स और यहाँ वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में इंडेक्स, इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये आपका ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में इंडेक्स कहलाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। थैंक यू।